हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, मैं आज एक नए टॉपिक के साथ फिर आ गई हूँ आपके सामने। और आज हम बात करेंगे कि अक्सर जो गलती हम लोग करते हैं कि हमारे इमोशंस को हम दूसरों के हिसाब से डील करते हैं। भाई, इमोशंस हमारे हैं और रहेंगे दूसरों के हिसाब से। जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ले लो, या मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का रिलेशनशिप ले लो, माँ बेटी का रिश्ता ले लो, भाई बहन का रिश्ता ले लो, बहन बहन का रिश्ता ले लो, कोई भी रिश्ता ले लो आप। पर होगा क्या, जैसा हमसे सामने वाला बिहेव करेगा हम उसके अनुसार अपने इमोशंस को रखेंगे। अच्छा बिहेव किया तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, बुरा बिहेव किया तो हम बहुत ही दुखी हो जाएंगे। क्या ये सही है? ऐसा होना चाहिए कि हमारे इमोशंस दूसरे पर निर्भर करें, दूसरे हमें बताएंगे कि हमें कब खुश होना और कब दुखी होना, चाहे वो कितना भी क्लोज रिलेशन क्यों ना हो। पर क्या ऐसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो खुशी है या कोई भी इमोशन है वो हमारे अंदर है, वो सिर्फ हमारा है और वो हमारा ही होना चाहिए। उसकी दूसरों पर निर्भरता कम से कम होनी चाहिए या होनी ही नहीं चाहिए। तो फिर हम और आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमने एक बना के रखा है एक चीज़ ऐसी कि अगर हमारे मिलने वाले हमसे अच्छे से बात करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, और नहीं तो हम हमारे दुख का सारा ब्लेम उनके ऊपर थोप देते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया इसलिए हम दुखी हो गए। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो हमें इसका चार्ज लेना होगा ना, कि आज हम जो भी फील कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं और कोई भी नहीं। हम चाहें तो बाहर से कोई आई हुई चीज़ क्या हमें नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं। भाई, आपने मुझे रोटी दी, मैं खाऊंगी तभी तो वो मेरे अंदर जाएगी ना। जब मैंने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया तो फिर कैसे मेरे अंदर आ जाएगी? तो इसी तरह से इमोशंस भी हैं। आपने जो भी मुझे बिहेवियर दिया, अगर वो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया आपके बिहेवियर को, अपने इमोशंस को अलग रखा, तो कैसे आपके इमोशंस या आपकी दी हुई चीज़ मुझसे असर कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसा होने देते हैं, इसलिए हमारे साथ होता है। अब से हमें क्या करना है? हमारे हैप्पीनेस का, हमारे इमोशंस का रिमोट हमें अपने हाथ में रखना है, ना कि दूसरों के हाथ में। देखिए, इमोशंस की या हैप्पीनेस की कोई की नहीं होती, कोई चाबी नहीं होती। ये तो हमारे अंदर ही होता है और ये हमेशा खुला हुआ होता है। बस हम ही इसे देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है ना, बहुत ही क्लोज होता है, उससे क्लोज शायद ही कुछ हो। और उसमें क्या होता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में एक वाइफ हस्बैंड से ये हमेशा एक्सपेक्ट करती है कि मुझे गिफ्ट दें, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे दें। और समटाइम्स ऐसा नहीं होता है। भाई, सपना थोड़ी ना आएगा किसी को कि क्या चाहिए है। तो ये एक मिजरी भी क्रिएट हो जाती है, और फिर जब हमें मन चाहे व्यवहार या मन चाहे चीज़ नहीं मिलती है तो हमारा मूड ख़राब हो जाता है और हम सारा का सारा ब्लेम हस्बैंड के ऊपर लाद देते हैं। इज़न्ट इट? आप सबके साथ भी होता होगा कभी ना कभी ऐसा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करनी है कि हमें सरप्राइजेज़ मिले। खुद को खुद सरप्राइज़ दीजिए भाई। आपको जो चाहिए खुद ला के लीजिए, या जो बिहेवियर आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रही हैं वो अपने अंदर लाएं पहले। तो हमारी खुशियाँ हम पे निर्भर करती हैं, किसी और पर नहीं, है ना? तो हमें क्या करना है? आपसे हमारे खुशियों का रिमोट अपने हाथ में रखना है, ना कि किसी और के हाथ में देना है। ये हमारी लाइफ है, तो इसके इंचार्ज भी कौन है? हम, ना कि कोई और। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और किसी नीडी को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।